विराट कोहली अरुण जेटली स्टेडियम में आए हुए थे और बहुत सारे लोगों से मिले, लेकिन कुछ ऐसे लोगों से भी वो मिले हैं जिनसे उनका वास्ता आज का नहीं। आज का विराट कोहली तो दुनिया को पता है, लेकिन ये जो दो शख्स खड़े हैं ना मेरे साथ, ये विराट कोहली को तब से जानते हैं जब शायद दुनिया उनके बारे में जानती भी नहीं थी बिल्कुल। तो एक तरफ मेरे साथ शेखर जी हैं, रविंद्र अकेडमी के जो कोच हैं, और उस दौरान विराट कोहली को काफ़ी प्रैक्टिस मैचेस अगर खेलने हैं तो सर जिस अकेडमी के कोच थे वो वहाँ आया करते थे। और मेरे साथ हेमंत भाई भी हैं जिन्होंने उनके साथ ओपन किया हुआ है। बड़ा दिलचस्प किस्सा है आज जब विराट कोहली मिले इनसे, उसके बारे में भी बताएंगे आपको। और आज भी शायद आपकी फिटनेस के कायल है वो कि भाई कब तक इतना फिट रहेगा पूरी तरीके से, हालांकि वो खुद इतने बड़े मापदंड सेट कर चुके हैं फिटनेस के लिहाज से, फिर भी फिटनेस को लेकर के बात करते रहते हैं। सर सबसे पहले क्या एक्सपीरियंस रहा? आप तो बाकायदा तस्वीरें ली, बातचीत हुई, कुछ पुराने दिनों की बातचीत हुई, तस्वीरें तो दी ही विराट ने, सबको दिल खोल कर दी हैं पुराने दिन की, क्योंकि विराट जैसे तस्वीरें देता ही है सबको, ऑलरेडी सेल्फी भी लेते हैं, बट जस्ट अचानक से उसने फेस देखा, अरे भैया आप कैसे, उसने गले लगा लिया सबके लोगों के आगे। तो मुझे सरप्राइज हुआ यार विराट तू वैसे की वैसे चेंज हुआ, अरे भैया आपको क्यों भूलूंगा मैं। और बस ये बातें हुई, और फिर मैंने चलते चलते जब बात हुई तो मैंने कहा कि यार बच्चे भी मिलने कह रहे थे कि पापा आप विराट को जानते हो, आपसे हमें भी मिलवाओ ना, तब जानेंगे कि आप विराट को आप जानते हो। और तो आज जब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आज ख्वाहिश पूरी हुई, तो मेरे बच्चों को भी मिलके गया विराट, और फोटो भी खिंचवाई। तो मैं मतलब सोच नहीं सकता कि विराट बिल्कुल जैसा था सेम वैसे ही लग रहा था, एक 20 साल पहले वाला विराट सेम सामने आंखों में नजर आया। इससे बड़ी बात नहीं कि विराट बस वो गाल थोड़े अंदर चले गए नहीं, फिटनेस वो और मोटिवेशन जो पूरा उसको दिया है, और एक दिल्ली वालों को जो उसने तोहफा दिया है यहाँ पे खेल के। आप देखिए क्राउड कितना था, एक तो भीड़ या तो महाकुंभ में थी या यहाँ थी। जी हेमंत भाई, बड़ा दिलचस्प किस्सा है। मतलब आप खड़े थे ऑटोग्राफ लेने के लिए उनका, और उन्होंने आपकी शक्ल देखी और तुरंत आपको पहचान लिया। आप परीक्षा ले रहे थे क्या विराट की, क्या ये मुझे पहचान पाएगा या नहीं? लेकिन पुराने दिनों की भी बातचीतें बताइए, क्या उस समय के क्या इंसिडेंट्स हैं, क्योंकि फिटनेस को लेकर के आप अभी भी बहुत मुझे अवेयर दिख रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन वो छोले भटूरे वाला विराट कोहली और आज का विराट कोहली प्लस जो आपके साथ, पहले मैं चाहूंगा वो किस्सा सुनाइए जो आज आप जिस तरीके से मिले उनसे। मैं जब उससे मिला तो मैंने ये हुड पहन रखा था, तो मैंने ऐसे ही सब मिल रहे थे उससे, तो मैंने ही ऑटोग्राफ मांगा। तो जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा, अरे मेरे को पहाड़ी बोलता है वो। अच्छा, हेमंत सिंह मेरा नाम है। पहाड़ी मतलब उत्तराखंड से हो आप? पहाड़ से? उत्तराखंड। अच्छा। तो पहाड़ी बोलता है, एकदम एक्साइटेड हो गया वो, और फिर गले में हाथ डाल के उसने बड़ी प्यार से बात करी, और फिर यही देखकर मेरे को बहुत खुशी हुई। क्या लग रहा था, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ आप दोनों ने साथ में बल्लेबाजी की है, अंडर 19 डेज में स्टेट के लिए बल्लेबाजी की हुई है, वो कुछ मोमेंट्स याद हैं कि आप कभी वो आपकी बल्लेबाजी की तारीफ करता हो, कभी आप उसकी बल्लेबाजी की तारीफ करते हो? हाँ जी, काफ़ी बार हुआ है ऐसा। हम पिकनिक हट करके दिल्ली में अशोक विहार में ग्राउंड है, तो हमारी बड़ी पार्टनरशिप लगी है उधर। फिर कोटला में हम काफ़ी साथ मैच खेले हैं। तो पहले तो मेरे को ये लग ही नहीं रहा था कि 20 साल बाद मैं मिल रहा हूँ उससे कि वो पहचानेगा या नहीं। अच्छा, लेकिन जो उसके रिएक्शन थे वो बहुत ही ये दिल खुश कर दिया। जब ये ऐसी कहानियां आती है ना, तो जो लोग विराट कोहली को लेकर के ये बातें करते हैं ना कि यार थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा एटीट्यूड है, एक लार्जर देन लाइफ, ऑब्वियसली लार्जर देन लाइफ पर्सोना है, लेकिन जब आप ये ह्यूमन स्टोरी सुनते हो ना विराट कोहली की, कि जो लोग उसको आज से 20 साल पहले से जानते हैं, उन लोगों को जब आप आज जिस तरीके से भाई ने बताई अपनी कहानी, या सर ने जिस तरीके से कहानी बताई। सर वन लास्ट थिंग, कि कुछ बातचीत आप उस समय की बता सकते हो? आप लोगों को लगता है कि उस समय पर जब आप विराट को खेलते हुए देखते थे, कभी ऐसा सोचा था यार ये तो दुनिया का सबसे बड़ा बल्लेबाज बन जाएगा? ऐसा तो कोई सोच नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास जो एकेडमी में बच्चे खेलने आते हैं वो हमारे लिए सभी पे फोकस होता है, लेकिन कुछ उसमें एक जो चीज़ थी वो शायद मैं आपको शेयर करता हूँ जी। आज जो रणजी वाले बच्चे हैं वो भी टाइम पे आ रहे थे, लेकिन विराट थोड़ा और पहले आ गए और फिटनेस कर रहे थे, अंदर जिम में थे जैसा कि पता लगा। और वही था, विराट को फ्रेंडली मैच इतने आजकल तो कोई खेलता नहीं है इतने, और शौक भी नहीं रहा जब तक एक्साइटमेंट ना हो, टूर्नामेंट ना हो। मैंने एक अशोक बिहार के पास ही पुलिस लाइन ग्राउंड है, वहाँ फ्रेंडली मैच के लिए, जब एक मैच के लिए भैया कि फ्रेंडली मैच भी होगा संडे को तो हम खेलेंगे, तो देखा तो 7:30 का टाइम था, वो 6:30 बजे आ गया, और 2 बॉलर ये भी पहुंच गया था हेमंत। तो मैंने कहा तुम बड़ी जल्दी पहुंच गए, कह रहे आपस में ना नॉकिंग, तो उसको नॉकिंग का बड़ा शौक था। तो मेरे एक साथ में थे भैया दीपक शर्मा जी, मेरे साथ खड़े थे, तो उन्होंने मेरे को बोला यार ये लड़का 1.5 घंटे से लगा है इसमें, लगा ना देखियो तेरा ये लड़का ना आगे जाके कुछ बनेगा। तो मैं उनका नाम नहीं बोलता, दीपक शर्मा है, वो चांदनी चौक पराठे वाली गली है, बड़े मशहूर हैं उनके पराठे।
तो उन्होंने वो दिया था। तो जो आपने मेरे से पूछा, उनको ऐसा लगा था उस समय पर, उस समय पर उनको लगा था। और फिर जब विराट का नाम पहली बार टीवी में आया तो मैंने उनको बताया, कॉल किया आपने? मैंने कॉल किया, यार आपकी बात सोचोगी वही लड़का है विराट। कह रहे अच्छा, तो बस। और आज वो हमें जानता है बिकॉज अब उनके कोच राजू भैया भी बहुत अच्छे नेचर है उनका। और अभी भी विराट आया, पैर छुए, वो तो हमेशा की कहानी है, गले लगा। मतलब वो उन लोगों को भूला ही नहीं है जिसने क्रिकेट टाइम में उसकी हेल्प करी है, चाहे वो किसी भी जो बुनियादी वक्त पे उसके साथ थे एट द वेरी स्टार्ट। और 13 सेंचुरी लगाई विराट ने हमारी एकेडमी से खेलते हुए। तो बस उसी का, और ये भी कम से कम इसकी और उसकी आपस में रहता था कौन आगे बनाएगा रन, और ये उससे ये ज्यादा बता सकता है रनों के बारे में। मैं थोड़ा सा बस एक लास्ट चीज आपसे ये जानना चाहूंगा, कभी उस समय पर आप लोग बात करते थे इस चीज़ के बारे में? कभी विराट ने ऐसा कुछ कहा, या मतलब जो हमने बचपन की कहानियाँ उसकी सुनी है, वो यही था कि जब से पिता चले गए थे तब से उसको यही था कि मेरे को इंडिया खेलना है? कुछ ऐसा याद है, कोई कॉन्वर्सेशन उस समय की, या आप दोनों की क्या बातचीत होती थी, या मुझे दुनिया का सबसे बेहतर बल्लेबाज बनना है, या जैसे सर ने स्टोरी बताई कि कमिटमेंट लेवल एक डिफरेंट था पूरा, कि अगर बाकी बच्चे 2 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं 3 घंटे प्रैक्टिस करूंगा? ऐसा कुछ याद आता है आपको उस समय का? प्रैक्टिस का तो जो वही है जो सर ने बता रखा है कि सबसे 1-1.5 घंटे पहले आना है। और नॉकिंग बहुत करता था वो। फिटनेस तो स्टार्टिंग में वो इतनी करता नहीं था, लेकिन बैटिंग बहुत करता था। और वो खाने वाले क्या किस्से हैं फिर? खाने वाले तो जी आपको भी थोड़ा सा डगमगाते थे कि छोले भटूरे? उस टाइम तो हम कुछ सोचते नहीं थे, जो मिला खा लेते थे। भटूरे? 3-4 ऐसे भटूरे हो गए, छोले कुलचे हो गए, नान हो गए, शाही पनीर, कुछ भी मिल रहा है ये सब आसपास की सारी दुकानें में छाई हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। टूर्नामेंट में ये छोले कुलचे, और एक हमारे लखोटिया सर बीसीसीआई स्कोरर थे, वो टूर्नामेंट कराते थे। वहीं सेम जो फेवरेट ग्राउंड है विराट का, अशोक विहार पिकनिक हट, जहाँ सबसे ज्यादा रन बनाता था वो, बड़ा वहाँ छोले खाने की वजह से नहीं था उनका? नहीं, विकेट की वजह से। वहाँ पे क्यूरेटर थे भरत भाई उनकी वजह से। तो वहाँ छोले कुलचे, यानी वो बैठ के सारे सबके साथ खाता था, या छोले चावल। पहले उन दिनों यही मिलता था। और एक पानी की एक मग रख दिया था, सब उसी में पीते थे। कोई आरओ का पानी सबके पास तब कम ही होते थे। हाँ, आरओ का पानी नहीं, वो कोई मग में पानी होता था, उसी में लगाए टूटी और उसी में पीते थे। टूटी बोलते थे, भाई टूटी वाला पानी है। तो बस यही किस्से थे उसके साथ। चलिए, ये विराट कोहली के किस्से हैं, और मतलब कभी भी आप उनके बारे में बात करो, किस्सों की कोई कमी नहीं है। हर किसी के पास यहाँ पर विराट कोहली को लेकर के कुछ ना कुछ किस्से हैं। हम उम्मीद करते हैं वो आगे अब जितना भी देश के लिए खेले वो बढ़िया करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच भाई आपके टाइम के लिए। एंड उम्मीद करते हैं बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस विराट कोहली के लिए यहाँ से। थैंक यू।